मोदी गरीबी में रहा है, उसने गरीबी के दुख दर्द को सहा है और इसलिए गरीब के लिए पक्का घर सपना होता है। हमारी सरकार ने 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर मेरे गरीब परिवारों को दिए। हर गरीब को घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी मुफ्त अनाज देता रहता है। हर गरीब को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ती गैस, ये सब सुविधाएं नहीं, ये सम्मान भरा जीवन देने वाली जरूरतें हैं। अभी अभी देश भर के करोड़ों ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाइव कार्यक्रम में आकर घोषणा की है कि सरकार अब ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड धारकों को सीधी आर्थिक सहायता देने जा रही है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि जो भी परिवार सरकार के डेटा पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनका बैंक खाता आधार और ई श्रम कार्ड से लिंक है, उनके खातों में सीधे 1-1 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि देश के गरीब, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों और छोटे दुकानदारों के लिए राहत की तरह है। सरकार का कहना है कि यह पहल उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने के लिए है जिन्हें रोजमर्रा के खर्चों में कठिनाई होती है। ई श्रम कार्ड के माध्यम से अब तक 19 करोड़ से अधिक श्रमिक रजिस्टर्ड हैं और सरकार ने घोषणा की है कि सभी को 3,000 रुपए तक का सीधा लाभ भी दिया जाएगा। साथ ही जो लोग पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें मुफ्त में गेहूं, चावल और चीनी भी राशन कार्ड के जरिए मिलेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि राशन कार्ड को आधार और बैंक खाते से लिंक कराया जाए ताकि हर योग्य परिवार तक योजना का लाभ बिना किसी रुकावट पहुंचे। मोदी जी ने यह भी बताया कि सरकार 35 किलो अनाज, जिसमें गेहूं, चावल, तेल, चीनी और नमक शामिल हैं, पात्र परिवारों को देने की तैयारी में है ताकि देश में कोई भी परिवार भूखा न सोए। इसी के साथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जो किसानों के लिए किसी दिवाली उपहार से कम नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी की जाएगी और सभी योग्य किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। मोदी सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भुगतान से पहले केवाईसी अनिवार्य होगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। साथ ही किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने की दिशा में भी कदम बढ़ा चुकी है। यह फैसला उन किसानों के लिए है जो मौसम, प्राकृतिक आपदा या बाजार की मंदी की वजह से समय पर भुगतान नहीं कर पाए। इस घोषणा के बाद देश भर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर किसान संगठन और आम जनता दोनों ही सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत एक और बड़ी घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार या घरेलू उद्यम शुरू कर सकें। सरकार का उद्देश्य है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और किसी पर निर्भर न रहे। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला का ई श्रम कार्ड और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि पात्र महिलाओं को प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर देने के लिए विशेष रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। यह रोजगार मेला योजना 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के युवाओं के लिए लागू होगी और चयनित उम्मीदवारों को 25,000 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली सैलरी के साथ नौकरी दी जाए। इस घोषणा के बाद युवाओं में उत्साह का माहौल है। मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा, हमारा लक्ष्य हर हाथ को काम देना है, हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है। यही नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत अब केवल 500 रुपए में नया गैस कनेक्शन दिया जाएगा। जिन परिवारों ने अब तक गैस कनेक्शन नहीं लिया है, उनके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। 350 रुपए की सब्सिडी के साथ सरकार फ्री गैस चूल्हा भी दे रही है ताकि हर रसोई घर में उजाला और खुशहाली हो। इस योजना का लाभ महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांग नागरिकों को भी दिया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए। मोदी जी ने कहा, हमारे देश की माताएं और बहनें धुएं से नहीं, खुशबू से भरी रसोई की हकदार हैं। उज्ज्वला योजना के विस्तार से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग में तेजी आएगी और महिलाओं की सेहत में भी सुधार होगा। इसके साथ ही सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजनाओं को और मजबूत करने की घोषणा की है। सभी लाभार्थियों के लिए केवाईसी और बैंक खाते से लिंक अनिवार्य कर दिया गया है ताकि पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचे। अब किसी एजेंट या मध्यस्थ के जरिए पेंशन देने की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त होगी। मोदी सरकार का दावा है कि आने वाले समय में देश के हर पात्र वरिष्ठ नागरिक को मासिक पेंशन समय पर मिलेगी। सरकार ने बिजली बिल माफी योजना के साथ एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिन परिवारों की मासिक आय सीमित है और जिनके बिजली बिल अधिक आते हैं, उन्हें राहत देने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र ने यह योजना शुरू की है। पात्र परिवारों का बिजली बिल माफ किया जाएगा और जिनके ऊपर बकाया बिल है, उन्हें भी छूट मिलेगी। इसके साथ ही
प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप योजना का नया संस्करण भी शुरू किया गया है। इसके तहत अब हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि बिजली का बिल लगभग 0 हो जाए। सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार आत्मनिर्भर बने और स्वच्छ ऊर्जा से देश की तरक्की हो। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की जाएगी। मोदी जी ने कहा कि आने वाले समय में हर गरीब का घर उजाले से भरा होगा, हर महिला के पास रोजगार होगा, हर किसान के पास समृद्धि का साधन होगा और हर नागरिक को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। यह घोषणा न केवल आर्थिक सहायता का प्रतीक है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब सभी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है ताकि आवेदन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो। सरकार ने जनता से अपील की है कि सभी नागरिक अपना ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड अपडेट करवाएं ताकि किसी भी योजना का लाभ मिलने में देरी न हो। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो लोग पहले से ई-श्रम कार्ड धारक हैं, उन्हें अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार उनके बैंक खाते में राशि सीधे ट्रांसफर करेगी। देश भर में इस घोषणा के बाद लोगों में खुशी की लहर है। सोशल मीडिया पर बस मोदी सरकार ट्रेंडिंग टॉप पर चल रहा है। लाखों लोग सरकार की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी का यह कदम देश के गरीबों, किसानों और महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। देश के अलग अलग राज्यों में लोग अपने ई-श्रम कार्ड और राशन कार्ड से जुड़े अपडेट चेक करने में जुट गए हैं ताकि जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए जनता को किसी एजेंट या दलाल से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। सभी योजनाएं अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से जुड़ी हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे नजदीकी जन सुविधा केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करवाएं और अपना बैंक खाता आधार से लिंक कराएं। इससे सरकार की सभी योजनाओं का पैसा सीधे DBT के माध्यम से उनके खाते में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा, हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां हर परिवार के पास खुद की कमाई का जरिया हो, हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले, हर किसान समृद्ध हो और हर मजदूर का जीवन सुरक्षित हो। देश भर में इस घोषणा के बाद जन जन के बीच चर्चा है कि सरकार की यह योजनाएं अब आम लोगों के जीवन को कितनी सरल और सुरक्षित बनाएंगी। चाहे बात ई-श्रम कार्ड के जरिए मिलने वाले 3,000 रुपए की हो या उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में गैस कनेक्शन की, हर योजना का उद्देश्य एक ही है, गरीब का उत्थान और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। जो लोग अभी तक ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके लिए भी सरकार ने विशेष ड्राइव शुरू की है। अब जन सेवा केंद्रों पर जाकर सिर्फ 10 मिनट में ई-श्रम कार्ड बनवाया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 6 महीनों में देश के हर योग्य नागरिक को किसी न किसी योजना का लाभ मिले। मोदी जी ने यह भी कहा कि अब किसी को यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि पैसा आएगा या नहीं, अब पैसा सीधे खाते में आएगा और उसका हर लेन देन पारदर्शी होगा। आखिर में सरकार ने फिर दोहराया कि यह सब कदम उस वादे की पूर्ति हैं जो मोदी जी ने जनता से किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश की जनता में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन योजनाओं का असर जमीन पर साफ दिखाई देगा और हर गरीब, किसान, मजदूर और महिला के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। ये जो पैसा दिया